हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो कल आपका रिजल्ट जो है टीजीटी एग्जाम के लिए वो आ चुका है। रिजल्ट नहीं हम इसको कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आपकी लिस्ट आई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपके डीवी के चेक होने के बाद आएगा। ठीक है, तो अभी आपकी ना तो आपकी जो फाइनल आंसर की है उसकी लिस्ट आई है, अभी आप बस हाफ ये समझ लीजिए, अगर आप जो है राइट नाउ हाफ सेलेक्टेड है अपने आप को। ठीक है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी नाम लिस्ट में है। और एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट है यहाँ पर डाउट में कि आपका जो है जो आपके मेन टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनका जो आपका जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है। आपका कुल जो 5 सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट आई है, जिसके अंदर आपका फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, उर्दू, म्यूजिक एंड आर्ट, इन सभी के ही आपके लिस्ट आए हैं अभी तक। अगर इसके अलावा कोई भी लिस्ट आएंगे तो आपको फर्दर अपडेट कर दिया जाएगा। और मुझे फाइनली आपको टेलीग्राम पर डालना पड़ा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है अदर सब्जेक्ट्स के साथ। मैं जैसे आपका कोई भी अपडेट आएगा आपको तुरंत उस चीज को सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी राइट नाउ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कुल 5 सब्जेक्ट्स के लिए है और आपका जो है 5 तारीख से आपके डीवी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। इससे पहले मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। राइट नाउ मैं आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आई हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आपको जो सारी चीजें आपका जो जब आपने रिजल्ट देखा होगा जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिया, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें यहाँ पर लिख करके दी गई है। और मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे कि इनका मतलब क्या है, सेल्फ टेस्ट का एक कमेंट तो आया था कि सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होता है। सारी चीजें यहाँ पर हम अच्छे से जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। देखिए आपका जो ओरिजिनल, अभी इनको भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको भी डिस्कस करेंगे। पहले आप इनको समझ लो, आपके अंदर बहुत सारी क्वारीज होंगी इस रिलेटेड। ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और वो सभी के पास होंगे। और अभी तक आपके पास इनफ टाइप था, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट बनवाना था या फिर आपका अगर कोई मार्कशीट नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, तो आपने, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने वो सारी चीजें अभी तक अपने पास रख ली होगी। और अगर अब अभी तक भी नहीं रखी है तो फिर आप कब रखोगे, है ना। ले आओ फटाफट से ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारे आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। एक फाइल आपने बहुत अच्छे तरीके से बना करके रखनी है। बहुत सारी फाइल्स आती है मार्केट में, अरेंज करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे ताकि जब वहां पर आपसे मांगे जाए आप धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजों को निकाल दे। ऐसा नहीं है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक तरह ऐसे ही आपने बस रख लिए और फिर आप ढूंढ रहे हो कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ रखा है। ये काम मत करना, है ना, ये काम बिल्कुल भी मत करना। आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, ये काम आपको शोभा भी नहीं देता। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपको यहाँ पर लिख करके दिए, जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद इन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाहिए होती है और यहाँ पर आपको अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स लिखा है। यहाँ पर कहीं पर भी सेल्फ नहीं लिखा। सेल्फ का मतलब होता है आपने खुद से उसको टेस्ट करना, अपने खुद के सिग्नेचर उस पे मारने हैं। ठीक है, एक कमेंट आया था कि सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या होता है, तो सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है कि आपने अपना खुद का जो साइन है वो अपने जो है जो भी पर्टिकुलर आपका डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आपने खुद का सिग्नेचर मारना है। यहां पर आपको सेल्फ नहीं लिखा है, आपको अटेस्टेड लिखा है। इसका मतलब क्या है, आपने इस चीज को ऑफिशियली अटेस्ट कराना है। आप खुद से अपने साइन मार करके नहीं जाएंगे, आपने इसको ऑफिशियली क्या कराना है, अटेस्ट कराना है। ठीक है, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके सारे ऑफिशियली अटेस्ट हो। उसके बाद यहां पर लिखा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने टीजीटी का फॉर्म डाला था, अगर हिंदी का फॉर्म डाला है तो आपने टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई किया था, तो जब आपने अप्लाई किया था तो जो भी कैंडिडेट्स हैं और सबको एक चीज ना, इसको गांठ बांध लो अभी से ही, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो ना, हमेशा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लिया करो। अगर किसी ने कैफे से भरवाया था तो उनके पास तो होगा, बट बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने खुद से भी फॉर्म भरते हैं और खुद से फॉर्म भरना गलत बात नहीं होती है, अच्छी बात होती है कि आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, बट यहां पर आपके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने मांगा है। ठीक है, तो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था जिसके ऊपर आपने सारी जानकारी दी थी उसको आपने खुद के साइन उस पे आपने मारने हैं। ठीक है, ये चीज आप समझे यहां से। और अब आप कहेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है हमारे पास, तो देखो आपने अपना फॉर्म भरा था और अगर आप कैफे से करवा के आए तो आपके पास ये है, उसको ढूंढ लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं रखा होगा। अदरवाइज अगर आपने फॉर्म से फिल करा होगा तो आप अपने फोन को ढूंढिए, उस अपने फोन के अंदर सारे सर्च करिए, आपको मिलेगा। ठीक है, मिल जाएगी ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है, बिल्कुल टेंशन में मत आना, ये सारी चीजें आपको फोन में मिल जाएगी।
उसके बाद या फिर हो सकता है आप साइट से भी ट्राई करिए। अभी राइट नाउ तो साइट बिल्कुल ही आपकी इंगेज हो चुकी है, बिल्कुल चल नहीं रही है। थोड़ा टाइम लीजिए 1-2 दिन का, उसके बाद साइट पर भी आप देखेंगे अपना जो भी आपका लॉगिन आईडी वगैरह होगी उससे आप करके देखना, आपको शायद ये मिल जाएगी सारी चीजें। ठीक है, मिल जाती हैं। आप अपनी लॉगिन आईडी और जो भी आपका पासवर्ड होगा ना, वो सारी चीजें आप अपनी साइट पर डाल के देखना, मिल जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लानी है यहाँ पर। और एक आपको साइट पर स्क्रूटनी फॉर्म दिया जाएगा। ये स्क्रूटनी फॉर्म कुछ नहीं होता, आपका एक परफॉर्मा होता है, आपका एक बायोडेटा टाइप का होता है जिसके अंदर आपकी सारी जानकारी होती है। ये आपको वहां पर डीवी के टाइम पर दिखाना है और ये आपको साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। अभी साइट बहुत बिजी चल रही है, अभी बहुत सर्वर डाउन चल रहा है, आप 1-2 दिन का वेट करिए, आपको मिल जाएगी। और जैसे ही मुझे ये चीज मिलती है मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ओरिजिनल, इनकी कॉपीज आपने ऑफिशियली अटेस्ट करानी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और आपका स्क्रूटनी फॉर्म आपको मस्ट है। एक चीज इन्होंने आपको वार्निंग के साथ कहा है कि जो भी आपका जिस भी पर्टिकुलर डेट को, जैसे आपका जो 3 सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका उर्दू, म्यूजिक एंड आर्ट, इनका जो डीवी है आपका 5 जुलाई को है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो फिजिकल एजुकेशन है उनका जो डीवी है उनका 6 और 7 जुलाई को है। और बचा गया क्या, संस्कृत बच गया। संस्कृत का जो डीवी है वो आपका 11 और 12 जुलाई को है। तो इन पर्टिकुलर डेट को अगर आप उपस्थित नहीं हुए, अगर आप प्रेजेंट नहीं हुए, उसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कोई इतना यहाँ पर है कि भाई आपके पास ज्यादा जरूरी हो इसके अलावा कोई काम, तो आप अपनी प्रेजेंस यहाँ पर जरूर शो करेंगे अगर आपका नाम है लिस्ट में। तो ठीक है, आपसे ये बेसिक चीजें, आपसे रिपोर्टिंग टाइम मांगा गया है 8:30 बजे आपने वहां पर पहुंचना है। कोशिश करिए इससे पहले पहुंचे और आपका ये प्लेस आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। कल की वीडियो मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, अभी बात करते हैं फिर से एक बारी, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना रखी है इस रिलेटेड, आपको मिल जाएगी ये वाली वीडियो और वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी। देखिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपको मैंने कुछ कैटेगरीज में बांटे हैं। एकेडमिक्स की अगर बात करें तो जो आपने पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड अगर बात करें तो आपको 10वीं से स्टार्ट करना है। कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे कि नाम वगैरह में समस्या है। तो देखो, जो मेन जो आपका देखा जाता है ना, आपका नाम वगैरह, आपके मम्मी पापा का नाम वगैरह सारी चीजें वो आपका 10th से मैच किया जाता है। अगर आपका 10th का सब कुछ सही है ना तो फिर मुझे नहीं लगता कोई समस्या। बट अगर किसी का 10th में ही कोई अगर समस्या है, 10th में अगर कोई दिक्कत है 10th की सर्टिफिकेट में, तो फिर मुझे लगता है उनको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो जिसका भी नाम वगैरह वो आपका 10th से मैच किया जाता है। तो आपकी 10th की मार्कशीट हो आपके पास, 12th की मार्कशीट हो, साथ ही ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री हो। और बहुत से कैंडिडेट ने डिप्लोमा बेस पे भी ये सारी चीजें भरी हैं, तो आपके पास डिप्लोमा की मार्कशीट। अब देखो, नोट है यहाँ पर, इसको आपने नोट करके रखना है कि आपको अगर आपके सेमेस्टर थे तो आपने सेमेस्टर वाइज मार्कशीट यहां पर रखनी है, और अगर ईयर था तो ईयर वाइज आपने अपनी मार्कशीट यहां पर लानी है। ऐसा नहीं है कि आप मार्कशीट घर पे छोड़ के जाएंगे, आपका कोई बोझ नहीं बढ़ जाएगा उससे। ठीक है, तो मार्कशीट आप अपनी जरूर रखेंगे और साथ के साथ आप अपनी डिग्री भी रखेंगे। ठीक है, आपको हो सकता है कुछ ये कहें कि मार्कशीट मत लेके जाओ, कुछ हो सकता है ये कहें कि आप डिग्री ना लेकर के जाइए। बट अगर आप दोनों ले जाएंगे तो कुछ घाटा तो नहीं है ना, तो दोनों लेकर के जाओ। बाई चांस वो अगर आपसे पूछ ले, है ना सॉरी, तो आप मार्कशीट अपनी जरूर रखेंगे। आपका जो भी पर्टिकुलर ये कोर्स है आप अपनी मार्कशीट रखेंगे और साथ ही आप अपनी डिग्रीज को भी रखेंगे। ठीक है, फिर चाहे आपकी ग्रेजुएशन हो, फिर चाहे डिप्लोमा हो, पीजी अगर आपने कर रखा तो आप पीजी का भी लेकर के जाइए। और बीएड तो आपकी मस्ट है ही कि आपने अगर बीएड के बेस पर भर रखा है तो आप अपनी बीएड की मार्कशीट प्लस डिग्री सब लेकर के जाएंगे। एक कैंडिडेट मुझे याद है कि मुझसे कह रही थी कि मैम क्या बीएड की डिग्री नहीं है, क्या चलेगा? अच्छा देखो, सुनो मेरी बात, अगर बीएड करी है तो फिर डिग्री तो चाहिए ना। और अगर 2 साल तक अगर आपने डिग्री नहीं ली है फिर कब लोगे उस डिग्री को? भाई ले आओ अपनी डिग्री जा करके, है ना। थोड़ी सी ये तो थोड़ा कॉमन सेंस है कि भाई बीएड तो अगर आपने करी है तो मार्कशीट ठीक है आपके पास है, तो आपको डिग्री भी लानी चाहिए। और अगर बाई चांस किसी की डिग्री नहीं अवेलेबल है तो आप प्रोविजनल भी बनवा सकते हो, प्रोविजनल भी आपकी चल जाएगी। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज यहाँ पर जरूर ध्यान में रखनी है। फिर हरियाणा से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट फैमिली आईडी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए है। फिर आपकी कास्ट के सर्टिफिकेट यहाँ पर देखे जाते हैं, आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आप SC ST हैं तो आपको वहां पर आपके अलग सीट्स प्रोवाइडेड है, आपको उनका बेनिफिट्स मिलेगा। OBC है तो आपको अलग वहां पर बेनिफिट मिलेंगे। आप जनरल से आते हैं, वो सारी चीजें आपकी देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ है, यहाँ पर आप हरियाणा के मूल निवासी हो, ये सारी आपकी डोमिसाइल की चीजें हैं। आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए जो आपको ये बताए कि आप हरियाणा के ही है, नहीं तो आपको जो है बाहर के काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको पेश करने की जरूरत नहीं है। आप हरियाणा के मूल निवासी है, ये आपको पर बताना पड़ेगा। और अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप ये लेकर जाएंगे। और अगर आप डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो आप अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यहाँ पर
लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर आपका एडमिट कार्ड, ये तो आप सभी के पास ही होगा, आपका एडमिट कार्ड ढूंढ लो अगर अभी गुम कर दिए हो तो। उसके बाद आपके आईडी प्रूफ में आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोशिश करिए, अगर आपने अपनी फॉर्म में आधार कार्ड डाला है तो आप कोशिश करिए आप अपना आधार कार्ड लेकर के जाइए। बाकी आप अपने पॉकेट में, आप अपने डॉक्यूमेंट लिस्ट में सारे अपने आईडी प्रूफ रख सकते हैं, जब जो मर्जी वो मांगे आप उनको दिखा सकते हो। ठीक है, आपके सारे अपने आईडी प्रूफ यहाँ पर रख सकते हो। आपके पास फोटो होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज, आप 2-4 फोटो यहाँ पर रख के चल सकते हो। सोशल इकोनॉमिक मार्क्स से अगर बात आती है तो एक चीज ध्यान में रखना, आपसे डीवी के टाइम पे पूछा जाएगा आपने क्लेम किया है और अगर आप छोड़ना चाहते हो तो हमें अभी बता दो, बाद में फिर दिक्कत होगी अगर आप गलत तरीके से लेते हो तो आप अपना डीवी के टाइम पर, ठीक है, डीवी के टाइम पर अगर आप अपना क्लेम लीव करना चाहते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैंने गलती से नहीं फिल करा, मेरे से गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप सोशो इकोनॉमिक के मार्क्स लीव करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आपका जो एक्सपीरियंस के बेस पर जो आपको मार्क्स मिलते हैं, मैक्सिमम 4 नंबर आपको मिलते हैं, उस एक्सपीरियंस का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप लेकर के जाएंगे। नो जॉब का अगर आपके पास है तो आप उसे लेकर के जाएंगे। अगर आप विडो कैटेगरी में आती हैं तो आप विडो का सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। ये सारी चीजें आपका जो एक पीडीएफ जारी करी गई थी उसके अंदर था, मैंने एक सेपरेट वीडियो आपकी बनाई थी कि आप यहां से सारी चीजें बनवाएंगे। ठीक है, तो विडो वाला सर्टिफिकेट अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप है, या फिर कोई सेपरेट लेडी है तो, और अगर किसी के फादर एक्सपायर हो चुके हैं और इसकी भी एक पर्टिकुलर कंडीशन थी कि 42 साल की एज ना हुई हो उनकी, ठीक है, तो उसके बारे में मैंने सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपने सारी चीजें देख रखी है। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए हैं जब आप 5 तारीख को जाएंगे, जब आप 6-7 तारीख को जाएंगे, जब आप 11-12 तारीख को जाएंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए हैं। और बच गए जो आपके रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, उनका भी आपका जल्दी ही देखने को मिल जाएगा, आज या कल में हो जाएगा, और जैसे ही आएगा आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सेशन पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर कर दीजिए सभी के साथ। मैं हट जाती हूँ थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।